हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस पे अक्सर सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स में या 1 मार्क का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने हेडिंग इधर डाल दिया है, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक डाइपोल रखा है जिसके चार्जेस -q और +q हैं और थीटा एंगल पर है। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंटेशन में लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम, यदि फोर्स ऑन +q चार्ज तो वो इधर होगा F इक्वल टू +QE। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स देखें तो इधर लगेगा F इक्वल टू -QE। ठीक है, इसका मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये डाइपोल मोमेंट दिखाया मैंने -q, डाइपोल है -q से +q चार्ज है इसका, और ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और थीटा एंगल पे ये प्लेस्ड है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2 है, ये डिस्टेंस 2 है डाइपोल की। ठीक है, यहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लेता हूं, इसको बोलते हैं फोर्स आर्म। फोर्स आर्म, ठीक है। तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है साइन थीटा की, तो यहां मैं निकाल लेता हूं। साइन थीटा इक्वल टू होता है फोर्स आर्म अपॉन 2a, फोर्स आर्म अपॉन 2a। तो यहां से फोर्स आर्म की वैल्यू हम रख सकते हैं जब हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फोर्स ऑन +q चार्ज, फोर्स ऑन +q चार्ज, तो क्या हो जाएगा फोर्स ऑन +q चार्ज F इक्वल टू +QE। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिख देंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा +q चार्ज पे फोर्स। इसी तरह से निकाल लेंगे फोर्स ऑन -q चार्ज, फोर्स ऑन -q चार्ज, -q चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू -QE। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये फोर्स। अब यहां पे लिख लीजिए सिंस द टू फोर्सेस, सिंस द टू फोर्सेस are equal in magnitude, equal in magnitude, since the two forces are equal in magnitude but opposite in direction, opposite in direction, therefore net force on dipole is equal to 0, that is F net is equal to 0। तो ये नेट फोर्स डाइपोल पे 0 लगेगा। अब सिंस द टू फोर्सेस एक्ट ऑन पैरेलल लाइंस, सिंस द टू फोर्सेस act on parallel lines, act on parallel lines, act on parallel lines, since the two forces act on parallel lines but in opposite direction, parallel lines but in opposite direction, therefore they form a couple, they form a couple and couple produces torque, and couple produces torque।
ठीक है, तो हमने ये लिखा है सिंस द टू फोर्सेस एक्ट ऑन पैरेलल लाइंस बट इन अपोजिट डायरेक्शन देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल एंड कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क। तो आप टॉर्क निकाल लेंगे, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू फोर्स आर, ठीक है। तो यहां पे रख देंगे सिंबल, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ सिंबल होता है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स QE हो जाएगा, इनटू फोर्स आर्म कितनी हो जाएगी वहां से 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। अब आप देखते हैं इसमें ये जो Q और 2a मिलके क्या बना लेंगे, डाइपोल मोमेंट P, तो ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए, वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा जो एंगल है किसके बीच का एंगल है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म यदि हम देखें, इन वेक्टर फॉर्म तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ये इसकी वेक्टर फॉर्म पूछ ली जाती है 1 मार्क्स में, तो ये अलग से मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें। यदि हम यूनिट देखें टॉर्क की, तो यूनिट ऑफ टॉर्क यहां पे लिख लीजिए, यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, तो टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है। डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किससे निकालते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। It is given by right hand screw rule. It is given by right hand screw rule. Right hand screw rule. ठीक है, तो टॉर्क की डायरेक्शन किससे निकालते हैं हम, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं, और यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से कैसे निकालते हैं हम, देखिए यदि हम स्क्रू को रोटेट करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यदि देखें हम, इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये डायरेक्शन हमारी डाइपोल मोमेंट की है P की, ये P है हमारा डाइपोल मोमेंट, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E जो कि थीटा एंगल पे था, ठीक है। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो यहाँ आएगी, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, P क्रॉस E। देखिए ऐसे समझ लीजिए, हम यहाँ पे यदि हम इसको स्क्रू की तरह चढ़ाएं, जैसे हम स्क्रू को चढ़ाते हैं, बोतल का ढक्कन बंद करते हैं, तो हमारा थंब कहाँ, अंदर की तरफ जाता है, यानी कि स्क्रू किसी पेज को चढ़ाएंगे, मान लीजिए हम पेज को चढ़ाते हैं तो कहाँ जाता है, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। तो या बोतल के ढक्कन को चढ़ाते हैं तो अंदर की तरफ जाता है, टोटी को बंद करते हैं अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन होगी इसकी इनवर्ड परपेंडिकुलर टू पेपर, यानी कि अलोंग जेड एक्सिस, डायरेक्शन जो होगी अलोंग जेड एक्सिस होगी, जेड एक्सिस, ठीक है, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। और ये स्क्रू रूल से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखें केस आते हैं आपके, 3 केसेस होंगे। केस 1 में देखें, यदि हम केस फर्स्ट में देखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट सबसे पहली आती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और डाइपोल कैसे रखा हुआ है,
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी है, एक ही डायरेक्शन में दोनों, तो इनके बीच में एंगल कैसा बनेगा 0 डिग्री। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है पीई साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। तो इससे निकालें यदि हम तो पीई साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो गई। दूसरी होती है केस 2, केस सेकंड होता है अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट में क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और डाइपोल इस तरह रखा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, तो इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो पीई साइन 90, पीई साइन 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा पीई। तो अनस्टेबल स्टेट में जो टॉर्क होगा वो होगा पीई, तो ये होता है मैक्सिमम यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट केस 3, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई की डायरेक्शन ये है, और डाइपोल की डायरेक्शन क्या है इधर है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है ये, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क निकालें यदि, तो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 क्या होता है 0, तो यहाँ पे भी टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू 0। ठीक है, तो 180 पे भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में भी क्या आता है टॉर्क 0, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी टॉर्क क्या आता है 0। मैक्सिमम टॉर्क कहाँ आता है अनस्टेबल स्टेट में, यानी कि जब थीटा 90 होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।